को ये मान करके चलना होगा, न जाने कब तक ये दौर चलता रहेगा, लेकिन सावधानी के साथ हमको आगे बढ़ना है। रुकना संभव नहीं है, क्योंकि ये दौर भी चलता रहेगा, हमें भी चलते रहना होगा। यही मुझे आज का भाव लगता है, आज की आवश्यकता लगती है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं कुछ बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की दृष्टि से पूरे देश भर में पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे। और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में यह लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है, तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने 2 ऑप्शन दी है, उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुनकर के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक वह हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर ये खुशखबरी देना चाहता हूं। इससे आगे बढ़ करके हमारे पुलिस के जवान जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कहीं
बर्फ पड़ रही है तो पुलिस का जवान बर्फ में भी खड़ा है, बारिश का मौसम होता है तो भी पुलिस का जवान अपनी सेवाएं दे रहा होता है, जब गर्मी का मौसम धूप का होता है तो भी जवान सेवा दे रहा होता है। और कहीं भी प्रदेश के हर क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से उसकी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने अपनी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और अपने कामकाज की वजह से, बेहतरीन कामकाज की वजह से जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस की पूरे देश में भी सराहना होती है। और मैं आज के इस अवसर पर भी हिमाचल पुलिस के उस योगदान की सराहना करता हूं। जब भी संकट के क्षण, कोविड का दौर था, तो भी पुलिस के जवानों ने आगे बढ़ करके उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्रंटलाइन वर्कर के नाते उन्हें अपनी सेवाएं दी, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। 2015 से पूर्व कांस्टेबल को 2 वर्ष उपरांत अगला उच्च वेतनमान दिया जाता था, परंतु पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2015 में कांस्टेबल्स को उच्च वेतनमान मिलने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया। इससे उनमें असंतोष का भाव है, क्योंकि उनके समतुल्य श्रेणियां जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जाती है को नियमित सेवा काल के 2 वर्ष उपरांत उच्च वेतनमान दिया जा रहा है। कांस्टेबल्स की मांग पर विचार के बाद अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल्स को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे और इसके कारण मैं मानता हूं कि पुलिस के हमारे सभी जवान, जिनको लगता था कि उनके साथ ये थोड़ा जो है वो न्याय नहीं हो रहा है, उस दृष्टि से, हालांकि ये पूर्व सरकार 2015 में ये निर्णय जो लिया था उस वक्त का निर्णय था, लेकिन हमें इस बात को लगा कि पुलिस के हमारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की अगर एनॉमली अगर पे में इसमें रहती है तो उसमें उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया है इसको तुरंत जो है इसको ठीक करके जो है एक बराबर का जो है उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को देंगे। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार अन्य श्रेणी को 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2018 में नियमित हुआ तथा 2020 में उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी प्रकार 2015 में नियुक्त कांस्टेबल भी 2020 में उच्च वेतनमान हेतु पात्र होगा। मेरा आज के इस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके काम के लिए, उनके योगदान के लिए। और इसके साथ मेरा यही है कि जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप हिमाचल प्रदेश की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें और भी बढ़ोतरी करें और आगे बढ़ें। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, अपंग राहत भत्ता, विधवा परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं के स्वरोजगार हेतु सहायता योजना तथा अनुवर्ती योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में पात्रता के लिए आय सीमा 35,000 रुपये निर्धारित है। ये काफी अरसे से, लंबे समय से 35 वर्ष की जो 35,000 की जो आय सीमा है, इसको बढ़ाना चाहिए। बार बार हमको इस बात के लिए आग्रह आता था। बहुत सारे लोग जिनको जो पात्र लगते हैं उनको मदद नहीं हो पाती थी, क्योंकि आय सीमा 35,000 रुपये उसमें निर्धारित थी।
जो वर्ष 2014 में निर्धारित की गई थी। ये भी पूर्व सरकार के कार्यकाल में इसको निर्धारित किया था। समय के अंतराल के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस आय सीमा को मैं 35,000 से बढ़ा करके 50,000 करने की घोषणा करता हूं और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो उसमें लाभान्वित होंगे। विभाग में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की पात्रता की आय सीमा 35,000 वार्षिक से बढ़ाकर के 50,000 करने से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान एवं विकास सुनिश्चित होगा। इससे लगभग 1 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा और 125 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ समाज के उस गरीब वर्ग के लिए होगा जो इस आय सीमा, पुरानी आय सीमा के कारण वंचित हो रहा था। इससे आगे बढ़ते हुए एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा समाज के निम्न आय वर्ग के प्रति रही है। अपने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपए ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपए 90 पैसे होती थी, अब उसमें से सिर्फ 1 रुपए ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं और इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए बिजली की वर्तमान प्रति यूनिट कॉस्ट को भी मैं 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे की करने की घोषणा करता हूं। ये भी हमारे किसानों की ओर से बहुत बार आग्रह आ रहा था, जिनके ट्यूबवेल लगे हैं और उस तरह से वो सारी चीजों को लेकर के हमेशा हमसे मांग करते थे और किसानों का बहुत बड़ा योगदान आज के दौर में जो है हिमाचल प्रदेश के और देश के विकास में है। उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जो चीजें मुझे आज घोषणा के रूप में आपके समक्ष रखनी थी वो मैंने रखी हैं और बहुत जल्दी आने वाले समय में हमारा बजट सत्र भी आ रहा है। बजट सत्र में हमारी कोशिश होगी हिमाचल विकास की राह पर जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसमें और गति मिले, हम विकास के नए आयाम छुएं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार को हर वक्त सहयोग मिला है और समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है। मैं अब उसके लिए आप सबका बहुत आभार